अब एक हम जमा की बड़ी अदद 3 हिस्से अदद की मिसाल लेते हैं और उसको अददी खत पर हम समझते हैं। 338 जमा 242, इसको हम अददी खत पर किस तरीके से हल करेंगे इसको हम समझने की कोशिश करते हैं, है ना। मतलब क्या करना है कि अददी खत पर समझ लीजिए कि ये 338 इस मुकाम पर है, 338 इस मुकाम पर है। अब आगे कितने मुकाम और आपको जाना है? पहले 242 यानी क्या 240 और ये दो, अगर हम उसको तौसीफ सूरत में अगर हम लिखते हैं तो 200 ये 40 और ये 2, मतलब पहले कितने मुकाम आपको जाना है? 200 मुकाम आपको जाना है ना। 338 पे पहले 200 मुकाम आपको जाना है। ये 200 मुकाम आप चले गए है तो कितना हो जाएगा? 338 में 200 मुकाम आगे जाएंगे तो 300 में 200 मुकाम मिलाओ आप, कितने हो गए? 538 हो गए, बराबर है। ये 538 हो गए। अब आगे कितने मुकाम आपको जाना है? यहाँ से 40 मुकाम जाना है। समझ लीजिए यहाँ पे 40 मुकाम आप चले गए। 538 में अगर हम 40 मुकाम का इजाफा करते हैं, देखिए यहाँ पे 30 है, इसमें 40 का इजाफा करते हैं तो कितना हो जाएगा? 578 हो जाएगा 40 का इजाफा होने के बाद। और आप कितने मुकाम जाना है? 578 के बाद सिर्फ 2 मुकाम आपको जाना है। कितने मुकाम जाना है? 2, तो ये हो जाएंगे 580। इस तरीके से बड़े अदद को भी अददी खत पे आप क्या कर सकते हैं? जमा की सूरत में जाहिर कर सकते हैं। इसी तरीके से तफरीक की सूरत में भी आप उसको जाहिर कर सकते हैं। एक मिसाल यहाँ पर हम देते हैं। अब अददी खत आपको दिया गया है, एक अददी खत दिया गया है। यहाँ पर आप देखिए कौन सी जमा की मिसाल अददी खत पर बताई गई है। ठीक है, एक अदद है 312, इसके 400 मुकाम आगे गए यहाँ पर, तो हो गए ये 712। ठीक है, यहाँ पर 10 मुकाम आगे आए, हो गए 700। यहाँ पर 10 मुकाम आगे है, ये हो गए 722। और यहाँ पर 5 मुकाम आकर आगे गए, 5 मुकाम आगे गए तो यहाँ पर हो गए 727। ठीक है, अब बताइए इस अददी खत पे जमा की कौन सी मिसाल आपको बताई गई है? एक मिनट आप गौर करिए। जैसे इस तरीके से जमा की कौन सी मिसाल, ये जो सवाल लिखा है ना मैं यहाँ पर, जमा की कौन सी मिसाल आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश की गई है, इसको आपको समझना है। तो कैसे है, किसमें आप आगे बढ़ते चल रहे हैं? तो ये 312 में आप आगे बढ़ते चल रहे हैं। कितना इजाफा हुआ? 400, ये 10 मुकाम और ये 5 मुकाम, मतलब 415 का इजाफा हुआ। इस तरीके से इस मिसाल को अददी खत पर समझाया गया है। ठीक है, समझ रहे हैं आप? ऐसे इस तरीके से अददी खत पर क्या कर सकते हैं? बड़ी मिसालों को भी समझ सकते हैं। ठीक है, अगले इसमें हम तफरीक को देखेंगे।